हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्य भगवत उत्तम श्लोके भद्र भवति नैष्टिके। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को थैंक यू। हे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। तो कल आप कल तक जो हमने देखा था, तो वो ऋतु माता जी ने उसका उसका थोड़ा सा क्रिस्प संक्षेप में बताया भी था, विच वॉज वेरी वेरी करेक्ट। तो हमने देखा था कि किस तरीके से बात चली सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। तो ये कौन पूछ रहे हैं किससे? ये नारद मुनि पूछ रहे हैं अपने पिता ब्रह्मा से। पर अभी वो पिता के रूप में उनको नहीं देख रहे हैं, वो भी ब्रह्मा को अपने गुरु के रूप में देख रहे हैं। और उनसे पूछ रहे हैं कि हमें तो लगता है कि आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, पर आपको जब तपस्या करते हुए दिखते कि आप भी किसी का मेडिटेशन करें, आप भी किसी का ध्यान करें, तो हम विचलित हो जाते हैं कि आपको भी ये तपस्या करनी पड़ रही है। तो आप ये किसकी तपस्या कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हें या किसी को भी माया की वजह से ये लग सकता है कि शायद मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। मेरे पीछे जो शक्ति है, वो शक्ति सृष्टि की रचना करती है। तो पहली शक्ति कौन है? ये कृष्ण ही है जो पहली शक्ति है। और कृष्ण जो है, वो अभी तक का जो भी सृष्टि रचना हुई है, वो कृष्ण ने करी है। जितने भी रॉ मटेरियल्स या जितना भी इंग्रेडिएंट है, वो भगवान ने क्रिएट करे हैं। और कैसे क्रिएट करें, ये अभी हमने यहाँ तक का सब देखा है कि कैसे क्रिएट करें। उसी में ही अभी हम और आगे दो और श्लोका हैं, वो भी इसी की बात बताएंगे। अभी तक जो क्रिएशन हुआ है, जो रॉ मटेरियल्स जो क्रिएट हुए हैं, कोई भी डिश बनाने के लिए, किचन में भी कुकिंग करने के लिए हमें रॉ मटेरियल तो चाहिए, उसी के बाद हम कुछ बना सकते हैं। जब तक रॉ मटेरियल नहीं है तो हम क्या बनाएंगे? ठीक है, उस रॉ मटेरियल में इवन यूटेंसिल और अग्नि, ये भी इंक्लूडेड होती है। तो उसके बिना हम कुछ नहीं बना सकते। तो जब रॉ मटेरियल मिल जाते हैं, जब रॉ मटेरियल तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में ब्रह्मा जी की एंट्री होती है। तो ब्रह्मा जी जब आते हैं, तो ब्रह्मा जी कैसे आते हैं? वो कमल, किसकी किसकी नाभि से कमल निकलता है? किसकी नाभि से कमल निकलता है? गर्भोदक्ष। गर्भोदक्षाय विष्णु। वेरी नाइस। गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि से कमल निकलता है। गर्भोदक्ष विष्णु कौन है? ये महाविष्णु के ही एक्सपेंशन है। महाविष्णु की एक्सपेंशन है। और फिर वो कहाँ जाते हैं? वो कहाँ जाते हैं? जो ब्रह्मांड क्रिएट हुआ है उसके अंदर चले जाते हैं। और उनकी नाभि से जो कमल निकलता है, उस पे ब्रह्मा जी का की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी उस पे बैठे होते हैं। और ब्रह्मा जी को भी कुछ समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। फिर वो तपस्या करते हैं। और तपस्या के बाद पहले समझ नहीं आता है। ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन हुआ कि मैं कौन हूँ, क्या काम है मेरा, मैं कहाँ से आया हूँ। ये स्पिरिचुअल क्वेस्ट होता है, क्वेश्चनिंग होती है। उसके बाद क्या होता है? मेहनत लगती है, तपस्या की जाती है। तो तप करते हैं वो कौन? ब्रह्मा जी। मतलब वो भी तप करते हैं, तो हमको तो करनी ही करनी है। तो वो तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद फिर क्या होता है? फिर उनको ज्ञान मिलता है। उसके बाद वो सृष्टि की रचना करते हैं। तो ऑल ऑफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वो क्वेश्चन, सेकंड सेकंड क्या है? वो तपस्या। थर्ड क्या है? वो नॉलेज। ऑल ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ज्ञान के आधार में ही भक्ति की जाती है। बिना ज्ञान के भक्ति भक्ति नहीं, वो खाली वो क्या है? सेंटिमेंट्स है। और बिना सेंटिमेंट्स के अगर आप भक्ति करो, तो फिर वो क्या है? वो रूखा ज्ञान है। ठीक है, तो दोनों ही चीज जरूरी है। ज्ञान के आधार पे भक्ति करना बहुत जरूरी है। तो यानी कि ब्रह्मांड बना पहले, ब्रह्मांड के बाद में फिर उसमें गर्भोदय विष्णु विष्णु आए, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, भगवान ने उनको ज्ञान दिया। और फिर ज्ञान देने के बाद अब सेकेंडरी क्रिएशन शुरू हो जाता है। पहले क्या था? सर्ग। सर्ग माने कि जो भगवान ने बनाया वो। फिर सेकेंडरी क्रिएशन क्या हुआ? कि भगवान ही एम्पावर करते हैं
तब फिर सेकेंडरी क्रिएशन यानी कि विसर्ग शुरू होता है, ठीक है। और फिर ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं सारे जो जीवात्माएं होती हैं। जीवात्माएं कहाँ थी? भगवान महाविष्णु के बेली में रेस्ट कर रही थी। तो उन्होंने ही जीवात्मा को जीवात्मा से प्रकृति को प्रेग्नेट किया था, ठीक है ना। दृष्टिपात हुई थी तो क्या क्या चीजें आई थी? क्या क्या चीजें आई थी पृथ्वी पे? क्या क्या चीजें आई थी? जीव, की, काल, गुण, काल और काल और कर्म। स्वभाव हाँ, और और कर्म। कर्म बीज। देखिए, जीव आया तो जीव का स्वभाव और जीव का कर्म भी साथ आया। और क्या आया? काल आया। काल के बिना बिना अग्नि की तो आप कुछ खाना बना नहीं सकते ना, कैसे बनाओगे? हीट तो चाहिए चाहिए, तभी वो परिवर्तन होता है, तभी वो चेंज होता है, तभी वो चीज कुछ बनती है, ठीक है। तो ये सब आए। और फिर जो जब जीव आया तो जीव को शरीर देने का काम किसको किसको दिया गया? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी। जी। तो ब्रह्मा जी कैसे शरीर देते? भाई, जिसका जो कर्म होते हैं और जिसका जो स्वभाव होता है, बहुत स्वभाव है कि वो क्या बोलते हैं, मीट मछली चिकन खाने का, तो फिर मीट खाने का बहुत स्वभाव है तो शेर बनो। बहुत पानी में रहने का, स्विम करने, तो मछली बनो। इस तरीके से बहुत सोना पसंद है, हम तो बहुत सोते हैं भाई, बहुत सोते हैं, तो भालू बनो। मतलब इस तरीके से जो भी कुछ है, या फिर इवन मनुष्य को भी उन्हीं के कर्म और उन्हीं के स्वभाव के अकॉर्डिंग ही उनको देह प्रदान करते हैं। कौन? ब्रह्मा जी देह प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा कल का था। अब हम आज का बता। तो अभी तक हमने देखा था कि जो तमोगुणी अहंकार है उससे हमें क्या मिला था? याद है ना? तमोगुणी, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। अहंकार क्या होता है? अहंकार से मतलब क्या होता है? अहंकार मतलब कि आई एम, मैं हूं, ठीक है। सच्चा अहंकार क्या होता है? कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। और मिथ्या अहंकार क्या होता है? मैं हूं, अब मैं कुछ भी हो सकता हूं। आई कैन बी एनीथिंग, अ प्रोफेसर और डॉक्टर और रिसर्च साइंटिस्ट, एनीथिंग, अ मदर और टीचर, एनीथिंग, आई कैन बी एनीथिंग, आई एम। तो ये मिथ्या अहंकार है। मिथ्या क्यों कहते हैं? मिथ्या मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि झूठा है, पर ये है कि ये टेम्परेरी है, इसमें खोना नहीं है। जो सच्चा अहंकार है उसकी खोज करनी है और उस पर चलना है ना। जैसे माता जी ने भी, तारा माता जी ने कहा ना कि भक्ति ही करनी है। यही बार बार हमें सब जगह से मैसेज मिलता है कि भक्ति ही करनी है। तो यस, ऑफ कोर्स भक्ति ही करनी है। तो अब जो तीन अहंकार थे, तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था कल तक का, कि तमोगुणी अहंकार से हमें क्या मिलता है? हमें तमोगुणी अहंकार से पदार्थ मिलते हैं और पदार्थ के गुण मिलते हैं। पदार्थ मतलब कि द्रव्य, द्रव्य मतलब कि मैटर, मैटर मतलब कि पंच महाभूत, उन्हीं से तो सब कुछ बनता है। पंच महाभूत, पंच महाभूत कौन से हुए? आकाश हो गया, उसके बाद में क्या हो गया? वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया और पृथ्वी हो गया। ये पांच महाभूत हुए। अब इनकी कुछ कुछ क्वालिटीज भी तो होंगी, ठीक है। अगर क्वालिटीज नहीं होंगी तो फिर उसका एलिमेंट ही खत्म हो जाएगा। अगर आम की क्वालिटी, उसका पीलापन, उसका रसीलापन, उसकी मिठास, उसका शेप ना हो, तो फिर अगर आम एक बिल्कुल ही राउंड फुटबॉल के जैसे हो जाए तो आम नहीं रहेगा ना। आप बोलो कि ये कौन सा, ये क्या है? तो वी आइडेंटिफाई, उसके गुणों से हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो हर पदार्थ का गुण होता है, तो पदार्थ है और गुण है। ये किससे मिलता है हमको? तमोगुणी अहंकार से, ठीक है। ये पूरा हमने कल साइकिल, हम यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब अब 30 जो श्लोका आ रहा है उसमें क्या बात हो रही है, हम कुछ इसको पढ़ते हैं। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दशा दिग दिग्वातार्क प्रचेतो प्रचेतो अश्वि वहेन्द्रोपेन्द्र मित्र का। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दशा दिग्वातार्क प्रचेतोष्वि वहेन्द्रोपेन्द्र मित्र का। जी, किसका टर्न है? धन्य प्रणाम माता जी, धन्य प्रणाम आप सबको। वैकारिका मनोजज्ञ देवा वैकारिका दश दिग्वाता अर्क परचेतो अश्वी वहीन दोपेंद्र मित्र का। वेरी नाइस जी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सद्गुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है।
साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्य देव, दक्ष प्रजापति के पिता अश्वनी कुमार, अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्च विग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा कहलाते हैं। सभी इस तरह से अस्तित्व में आते हैं। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। तो इसमें बताया जा रहा है कि सतोगुणी अहंकार से क्या उत्पन्न होता है और उसका क्या यूसेज है और कैसे कार्य करता है। थोड़ा सा, थोड़ा सा बता रहे हैं। इट्स नॉट कंफ्यूजिंग एट ऑल। तो इसमें बता रहे हैं कि सतोगुणी अहंकार मतलब सात्विक, सात्विक जो ईगो है, सतोगुणी अहंकार है, उससे क्या उत्पन्न हो रहा है? मन, हमारा मन उत्पन्न होता है और उस मन को कंट्रोल करने वाले जो जो देवता हैं वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो अब माइंड एंड जो देवता उसको उन लोग को उनको कंट्रोल करें वो उत्पन्न होते हैं। बेसिकली माइंड को कौन कंट्रोल करता है? चंद्रमा कंट्रोल करता है। और फिर जो हमारे बाकी की जो इंद्रिय हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं ये भी बताते हैं। इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है? माइंड। ठीक है। और मन को से ऊपर क्या है? बुद्धि। बुद्धि से ऊपर क्या है? आत्मा। हमेशा ये ध्यान रखना है। मन किसकी बात सुननी चाहिए? मन को किसकी बात सुननी चाहिए? बुद्धि की। बुद्धि जब स्ट्रांग होगी ना तभी तो मन को रूल कर सकेगी। अगर बुद्धि स्ट्रांग नहीं होगी तो जो मन करेगा वो हमारी इंद्रियां भी फिर वही काम करेंगी। ठीक है। अभी तो सुबह सुबह आंखें बंद कर लो तो फिर इंद्रिया, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, हम नहीं उठेंगे। पर अगर हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी, बोली नहीं उठो, शास्त्रों में कहा गया कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए, उठो। अगर बुद्धि स्ट्रांग होगी, उसके पास शास्त्रों से नॉलेज होगी, तो मन को डिक्टेट करेगी और फिर मन इंद्रियों से वही काम करेगा। चलो आंखें खोलो, चलो खड़े हो जाओ, उठो, ऐसे। तो ये बात बता रहे हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है वैकारी कान मनोज यज्ञ, मतलब सत्वगुणी अहंकार से मन जो उत्पन्न हुआ, सत्वगुणी अहंकार में भी विकार हुआ है ना। उसमें भी विकार होता है। विकार कैसे हो रहा है? अग्नि से विकार हो रहा है। ठीक है। सत्वगुणी अहंकार से, अगर किसी ने आज ज्वाइन करा है और नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, इन शब्दों को बस सुनिए। सुनने से आपको हल्का हल्का ये आपकी बुद्धि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम बहुत आगे आ चुके हैं। परंतु बी देयर एंड दिस विल बेनिफिट यू। तो वैकारी कान मनोजज्ञ, अभी सत्वगुणी अहंकार में भी विकार उत्पन्न होता है। और फिर क्या उत्पन्न होता है? देवा वैकारिका दशा, 10 सत्वगुणी देवता उत्पन्न हुए। कौन कौन से हैं? दिग्वात मतलब दिक्पाल, कौन है अभी बताते हैं। तार्क मतलब आर्क मतलब सूर्य, प्रचेता वरुण, अश्वनी अश्वनी कुमार, वही वही वहींद्र मतलब अग्निदेव और इंद्र, उपेंद्र। उपेंद्र वैसे हम बोलते हैं वामन देव को, पर यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक दूसरे उपेंद्र की बात हो रही है जो कि स्वर्ग लोक के देवता हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है। अगर हम अपने से पढ़ेंगे तो हमको लगेगा उपेंद्र मतलब कि वामन देव, नहीं, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, वो नहीं। यहाँ पे उनकी बात हो रही है। तो अभी बताया जा रहा है इस श्लोका से कि जब वैकारिक सात्विक अहंकार से, मतलब कि सात्विक अहंकार में जब विकार उत्पन्न हुआ, कैसे विकार उत्पन्न हो रहा है? काल की वजह से जब विकार उत्पन्न हो रहा है तो क्या हो रहा है? दो चीजें उत्पन्न हो रही हैं। क्या क्या दो चीजें उत्पन्न हो रही? एक तो मन, मन क्या बोलते हैं? माइंड, हमारा जो माइंड है ना वो। अब देखो माइंड और मन जो है ना वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? माइंड सतोगुणी अहंकार से उत्पन्न हो रहा है। हमें लगता है ना माइंड हमारा शत्रु है, नहीं, ये सत्वगुणी अहंकार से उत्पन्न हुआ है ये। ठीक है। और सेकंड क्या उत्पन्न हो रहा है? देवता। और कौन कौन से? 10 अधिष्ठात मतलब कंट्रोलिंग जो देवता हैं वो भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये देवता लोग दो कार्य करते हैं। एक कार्य क्या करते हैं? हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। और सेकंड कार्य क्या करें? इस जो प्रकृति की शक्तियां हैं उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि जो सूर्य देव हैं, जो सूर्य देव है, उनका कार्य सिर्फ हमारी आंखों को शक्ति देना नहीं है, परंतु वो इस सृष्टि को प्रकाश भी दे रहे हैं, है ना।
ठीक है, ऐसे ही जो चंद्रमा है सिर्फ हमारे मन को कंट्रोल नहीं कर रहा है, परंतु इस सृष्टि को शीतलता भी दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से वरुण जो है वो सिर्फ हमारे जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, परंतु वो जल के देवता भी हैं। तो ये दो दो कार्य हर देवता कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास आंखें हैं, पर ये आंखों का सिर्फ सॉकेट है। हमें तब हम कैसे कभी बार ऐसे देखते चले जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे हम देख रहे हैं पर हमें दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी मन की आंखें इधर सॉकेट से कनेक्ट नहीं हुई हैं। ठीक है, तो इस इंद्रिय से हम देख रहे हैं, पर देख कब रहे हैं? जब मन की इंद्रियों से ये कनेक्शन हो रहा है, और देख पाने की शक्ति हमें सूर्य देव दे रहे हैं। समझ रहे हैं? तो एक कनेक्शन, और फिर वो कौन दे रहा है? शक्ति कौन दे रहा है? सूर्य देव से हमें शक्ति मिलती है देखने की। तो अभी जैसे अब आप इस बात को समझिए कि जो इंद्रिय हैं उनको शक्ति मिल रही है एक प्रिसाइडिंग डेटी से, एक देवता से, और फिर वो देख पा रहे हैं और मन कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कान है, कान को कौन से देवता शक्ति दे रहे हैं? दिक्पाल। दिक्पाल कौन है? ये दिशाओं के देवता है, मतलब 10 दिशाएं होती हैं, और उनके जो देवता होते हैं उनका नाम है दिक्पाल। जैसे 10 दिशाओं से क्यों इसको रिलेट करा है? अभी जैसे यहां से किसी ने बोला, किसी ने लगे कि हरे कृष्णा, तो फट इधर देखा ना, तो ये दिशा की तरफ देखा ना, तो दिशाओं के देवता ये शक्ति दे रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई करें इधर की तरफ देखने से। आप समझ रहे हैं? अभी आपने देखा होगा जब ये नहीं है, ये जब शक्ति नहीं मिल रही तो हम नहीं सुन पा सकते हैं। आपने भी अभी देखा होगा अलका याग्निक जब वो प्रेसिडेंट अवार्ड लेने के लिए गए, तो व्हील चेयर में गए, उनको कोई वायरस के अटैक की वजह से उनकी हियरिंग पावर खत्म हो गई है। सो हाउ, कितना आप, वो शक्ति नहीं मिल रही है तो आप नहीं सुन पा सक रहे हैं। ठीक है, सो दिशा से सुनते हैं, मतलब दिशा में जैसे जिस तरफ से आवाज है उस तरफ से आपने कान को घुमा दिया। ठीक है, त्वचा, त्वचा को कहाँ से मिल रही है? वायुदेव से। त्वचा को जो एनर्जी मिल रही है वो वायुदेव से मिल रही है। आंख को एनर्जी मिल रही है सूर्य देव से। जीभ को मिल रही है वरुण से। नाक को मिल रही है अश्वनी कुमार से। वाणी को मिल रही है अग्नि से। हाथ को मिल रही है इंद्र से। पैर को मिल रही है उपेंद्र से। उपेंद्र कौन है? ये एक देवता है। ठीक है, उनसे मिल रही है। उसी तरीके से गुदा को मिल रही है मित्र, मित्र देवता से। ठीक है, और जनेंद्रियों को मिल रही है ब्रह्म प्रजापति, बोल रहे हैं यहाँ पे जनेंद्रियों को ब्रह्म। ये जो ब्रह्मा जी है अपने, उन्हीं की बात हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि ब्रह्मा जी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है? टू पॉपुलेट द, जो ये सृष्टि है, यूनिवर्स है, उसको पॉपुलेट करने की। तो वो शक्ति वो दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस बात को इस श्लोका को समझ रहे हैं कि आंख बनी है लेकिन देखने की शक्ति सूर्य देव दे रहे हैं। कान बने हैं लेकिन सुनने की शक्ति दिक्पाल दे रहे हैं। जीभ बनी है लेकिन स्वाद लेने की शक्ति वरुण देव दे रही है। ठीक है, तो शरीर एक केवल मशीन के जैसे नहीं है, इसके पीछे भगवान द्वारा, ये कौन इंस्ट्रक्ट कर रहा है देवताओं को? भगवान इंस्ट्रक्ट करते हैं देवताओं को, जो कि बहुत ही सटल तरीके से, सूक्ष्म तरीके से हमारी सब चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। समझ गए आप? तो महातत्व जब बना, जब सब जगह ऐसे हलचल होने लग गई, प्रधान में सब सोए थे, फिर दृष्टिपात हुआ, फिर महातत्व बना। महातत्व बनने के बाद जब हलचल हो गई ना, तो सब अपने अपने फॉर्म में आ गए, तब अहंकार बना। तो अहंकार सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है। तामसिक अहंकार से क्या बना? तन्मात्राएं और महाभूत, ये बने। ठीक है, अब आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि सात्विक अहंकार, उससे क्या बना? मन, और ये 10 अधिष्ठाता, मतलब कंट्रोलिंग डेटीज जो हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें नो कंफ्यूजन। दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग फॉर टुडे श्लोका इज। हरे कृष्णा। शुड वी क्विकली हैव द की लर्निंग? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आप बहुत एकदम 1 और 2 लाइन्स में बता सकते हैं माता जी, मतलब बहुत जी ज्यादा की जरूरत नहीं। जी जी माता। जी।
जो 3 गुण हैं उसमें से सत्वगुणी जो अहंकार है, सत्वगुणी अधिकार अहंकार से हमें मिला वैकारिक अहंकार के अंदर आया, और उसमें से मन और देवता जो है 10 हैं, जो हमारी समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। हर इंद्रियों को कंट्रोल करने या काम करने की शक्ति हर देवता के पास अलग अलग है। हरे कृष्ण। वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो अभी हम इतना समझ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Pranam. Thank you so much for your presence and your participation. Let's sincerely join our hands and pray for Geeta Mataji's grandchild. It's his birthday today. Vyan, he stays in Singapore and he's visiting Geeta Mataji to celebrate his birthday. May the child grow up to please Krishna, grow up to please his parents, grow up to understand the purpose of this human life, and grow up to bring lot of glories to the family. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Dhanpram, thank you so much for your presence, your हरे participation. कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे माता जी, one round for my husband Sandeep Dhingra. He has started today his Rotary Club tenure as a president. Thank you. Oh, very nice, Mataji. Very nice. Okay. Let's all sincerely join our hands and pray for Anita Mataji's Prabhuji. May he fulfill the responsibilities that he is given with. May he lead the year very smoothly with your grace and your presence in his tenure. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Yogita Mataji. कि आज आपने जो इंद्रियां और उनकी देवता आपने सिखाई, तो उसकी कोई लिस्ट या ऐसा कुछ नोट बना हो तो प्लीज आप मैं लिस्ट तो कोई नहीं माताजी, मैं अपने ही नोट्स में से आपको दे दूंगी। आपको जैसे कल भेजा था, कल ठीक था माताजी जो मैंने आपको भेजा था? हाँ जी माता जी, मैंने कल फैमिली को ठीक था, मेरा होमवर्क ठीक था कल में। जी जी आज का होमवर्क भी आपको मिल जाएगा माताजी टाइमली। ठीक है माताजी, श्योर माताजी, थैंक यू माताजी। Mataji, can we have one round of chanting? We are starting the summer camp for our nursery today, so How everything goes How sweet, Mataji. smoothly. Thank you so much. Thank you so much. Let's all join our hands and pray for Vinny Mataji. She's in Bahrain and she's holding the summer camp for the children. The children ages really little. They're very cute, innocent souls. May Krishna be merciful. May Lord Narsimha protect them all. May her mission, may her thought that
to take this summer camp be very fruitful. May it run smoothly with Krishna's presence and Lord Narsimha's shelter. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Have a beautiful summer camp. Thank you so much, Yes, Mataji. Mataji. Thank you. Yes, Mataji. माताजी, इफ एनीबडी आज किसी का भी मन होता है आज मायापुर के दर्शन जरूर करें। आज नरसिम्हा भगवान की बहुत अच्छी जो डेकोरेशन है वो बहुत डिफरेंट है विद फायर। Wow, very nice, Mataji. मतलब वो बहुत प्रिटी है माताजी। आप लिंक अगर शेयर कर दीजिए मैं लिंक शेयर कर दूंगी। मतलब वो नॉर्मल से हटके है आज, तो वो शायद सबको अच्छा लगे। Thank you, Mataji. Thank you, because of your association, we will get to see Mayapur Darshan. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। रितु माता जी, आपने जो कल नरेट किया था उसको भी अगर आप ग्रुप में डाल दें एक बार। जो लेक्चर था माताजी वो आपने समरी जो थी ना माता जी, समरी आपने जो लिखी थी। अच्छा, मैं अपनी समरी, हाँ जी, ओके माताजी। हरे कृष्ण। हाँ जी, Thank you. Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्णा। Thank you. I end the session. Hare Krishna. दंडवत प्रणाम माता जी। Thank Thank you, Mataji. Danvat Pranam. Hare Krishna. Pranam.